तीन दीवारी का ससुराल। प्रिया का परिवार नया नया आनंद विहार में शिफ्ट हुआ था। भगवान करे ये नया घर हमारी बेटी के लिए शुभ साबित हो जाए। मेरे पुश्तैनी घर में ही आपकी बेटी 24 साल की हुई है, भली चंगी है ना। घर के अंदर कदम रखते ही बीनू कहती है, एसी नहीं है बेटा घर पर? अच्छा, अभी अभी शिफ्ट हुए हो ना। वो क्या है ना, मुझे भी ना एसी के रहने की आदत ही नहीं है। मैं निकलती हूँ, बाहर कार खड़ी है मेरी। एक सोसाइटी। ठीक है बाबा, तुम जीती मैं हारा, पर इतने हाई स्टैंडर्ड के लोग हम लोगों को मुंह लगाएंगे। कुंडली में अगर राजयोग हो ना तो कुछ भी हो सकता है पापा। और धीरे धीरे प्रिया के पुराने घर का सारा सामान उसके नए घर में आ जाता है। प्रिया घर जाकर अपनी माँ को विक्की के बारे में बताती है। बीनू का बेटा तेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। ये तो भगवान का सीधा सीधा संकेत है बेटी। तू मानेगी नहीं, आज सुबह ही पंडित जी ने मुझे कहा था कि कोई गुड न्यूज मिलेगी। प्रिया उसके सामने जाकर बैठ जाती है। हाय विक्की, पहचाना? और जैसे ही प्रिया ये कहती है उसका फोन बज जाता है। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है। हाँ शर्मा जी, 1 करोड़ की डील है, कोई 1 अरब की नहीं है। आप पास वाली सोसाइटी में रहते हो, सो वी आर नेबर्स। और मैं तो तुम्हारी मम्मी से मिल भी चुकी हूँ। रियली? उस हिसाब से तो अब तक हमें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए था। तो आओ कभी घर। और फिर विक्की का फोन बज जाता है। वैसे जो भी लड़की मेरे घर आएगी उसे ये टेंशन तो फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी एक नई फैक्ट्री बन रही है, उससे तो उस लड़की को ही संभालना होगा। वैसे मम्मी मेरी शादी की बात कर रही है तो मैंने तो कह दिया तेरे को जानने की और कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और विक्की और प्रिया डेट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे प्रिया को विक्की से प्यार हो जाता है और विक्की को प्रिया से। एक रोज जब शहर में है ही नहीं। अच्छा तुम ये बताओ, जब तुमने देखा पापा को सिग्नल पर चंदा मांगते हुए तो क्या तुम उनके पास गई? हाँ, इतनी धूप में मैं रोड क्रॉस करके उनकी तरफ गई। ओके। तुम जब वहां पर गई तो वहां वापस करने की देरी थी कि अगले ही दिन से प्रिया के घर वाले शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब क्या कहेंगे आप प्रिया के पापा? मैं आंडू पांडू लोगों की सलाह मानती हूँ। इतना बड़ा घर कभी ढूंढ पाते आप? नहीं शीतल। हाय राम, ये किस झोपड़ी में आ गई मैं? ये सब क्या है विकी? ये कहाँ आ गए हम? मुझे तो लगता है कि मैं शहर से बाहर आ गई हूँ। ऐसा तो मैं अपने घर का पिछवाड़ा भी ना रखूं। हम तो रखते हैं बहू, ये हमारे घर का व्हाट? क्या? कब? क्यों? ये कुछ 2 साल पहले दिया था किराए पर। वो क्या है ना प्रिया, जितना बड़ा घर उतनी ज्यादा मेंटेनेंस, और हम ठहरे 3 लोग, तो क्यों बेकार में पैसे खर्च करने। दिन भर तो। एक मिनट, तुम तो रोज अपने बंगले के अंदर जाते थे, मैंने खुद देखा था। वो सब क्या था? दिखावा? तो अभी भी तो हम बंगले से ही होकर आए हैं बेबी। दुनिया को क्यों बताना अंदर की बात, यही तो बिजनेस माइंड है। ला, अपने गहने मुझे दे दे, मैं छुपा कर रख दूंगी, वरना आजकल जमाने का भरोसा नहीं है ना। अभी तो मैं शादी होकर आई हूँ मम्मी जी, नई दुल्हन का श्रृंगार ही तो सब कुछ होता है, और अभी मैं ये खोल दूं? अरे घर में, पर तू तो एसी चलाएगी ही, और तेरे पापा जी भी एसी के बिना सोते नहीं। 2 जगह एसी चलाने से अच्छा है कि हम चारों मिलकर हॉल में ही सो जाते हैं। एक ही जगह एसी चलेगी तो बेकार में पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे। बाप रे मम्मी। और प्रिया अपने ससुर जी के पीछे जाना शुरू करती है और एक मॉल के बाहर अपनी कार रोककर सुभाष बाहर आता है और रेडी पर जाकर कहता है, सब्जी ले लो, प्याज ले लो, ताजी ताजी सब्जियां। आइए बहन। 0 इन्वेस्टमेंट लगेगी तो क्या ये लोग भीख मांगने लगेंगे? ऐसा काम करके मुझे अमीर नहीं बनना भाई, मैं घर वापस आ रही हूँ। कहाँ आ रही है तू? हाँ, हम तो वापस शिफ्ट हो गए बेटा अपने पुश्तैनी घर में। वो पंडित जी से बात हुई थी तो